के प्रकार पढ़ते हैं। तो मैंने पहले आपको पदबंध के विषय में समझाया था। अगर आपने मेरी वीडियो पदबंध से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो हम पदबंध के प्रकार पढ़ने से पहले पदबंध किसे कहते हैं इसके विषय में समझते हैं। कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं, पदबंध को वाक्य का अंश भी कहते हैं। अर्थात कई पदों का समूह पदबंध होता है जो भाषा में एक सार्थिक इकाई के रूप में कार्य करता है। तो अब हम पदबंध के प्रकार पढ़ते हैं। तो प्रथम पॉइंट इसका कौन सा है? संज्ञा पदबंध। पदबंध का अगर पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द जो है संज्ञा हो तथा अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो तो वह क्या कहलाता है? संज्ञा पदबंध कहलाता है। तो हम इसकी उदाहरण लेते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। गांव के लोगों की मदद करने वाला हरिया आज अकेला खड़ा था। तो यहाँ अयोध्या के राजा दशरथ तक क्या है? ये संज्ञा पदबंध है। गांव के लोगों की मदद करने वाला हरिया, गांव के लोगों की मदद करने वाला हरिया तक क्या है? संज्ञा पदबंध है। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले जो पद समूह संज्ञा का कार्य करते हैं, दशरथ क्या है? संज्ञा का कार्य कर रहा है। हरिया क्या है? संज्ञा का कार्य कर रहा है। और जिनके शीर्ष में संज्ञा पदबंध होता है वह संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। तो अब हम इसका दूसरा प्रकार सर्वनाम पदबंध पढ़ते हैं। सर्वनाम पदबंध पढ़ते हैं तो इसमें भी सदैव साथ देने वाले तुम मेरे सच्चे मित्र हो। तो वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले जो पद समूह किसका काम करते हैं? सर्वनाम का कार्य करते हैं। और जिनके शीर्ष में क्या होता है? सर्वनाम पद होता है, वह क्या कहलाते हैं? सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। तो जैसे उदाहरण लेते हैं, सदैव साथ देने वाले तुम मेरे सच्चे मित्र हो। सदैव से लेके तुम तक क्या है? सर्वनाम पदबंध है। परेशानियों में उलझा हुआ वह किसी की मदद ना कर सका। परेशानियों में उलझा हुआ वह, परेशानियों से लेके वह तक वह क्या है? सर्वनाम पदबंध है। वह किसी की मदद ना कर सका। तो अब हम विशेषण पदबंध के विषय में पढ़ते हैं। तो इसमें विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम पद यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो तो वह क्या कहलाता है? विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे इसकी उदाहरण, 2 दिन पहले घर से लापता हुआ बालक आज पुलिस ने ढूंढ लिया। तो 2 दिन से लेके लापता हुआ क्या है? विशेषण पदबंध है। लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला व्यक्ति अचानक गायब हो गया। तो लंबी से लेके दाढ़ी वाला ये क्या है? विशेषण। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? विशेषण पदबंध है। तो अब हम क्रिया पदबंध के विषय में पढ़ते हैं। जहाँ अनेक क्रियापद मिलकर, जहाँ पर अनेक क्रियापद मिलकर क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं वहाँ क्या होता है? क्रिया पदबंध होता है। इसमें मुख्य क्रिया पहले आती है और अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। तो हम इसकी भी उदाहरण लेते हैं। अशोक पढ़ रहा होगा, शीर्ष क्रियापद रहा होगा उस पर आश्रित होते हैं। तो इसमें पढ़ क्या है? अशोक पढ़ रहा होगा, पढ़ क्या है? मुख्य क्रिया है। शीर्ष क्रियापद रहा होगा क्या है? आश्रित पद है। तो रहा पर शीर्ष क्रियापद रहा होगा उस पर आश्रित होते हैं। वह अब तक सो चुका होगा। तो ये क्या है? क्रिया पदबंध है। तो हम अब क्रिया विशेषण पदबंध के विषय में पढ़ते हैं। बूढ़ा धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ चला आ रहा था। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। बूढ़ा धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ चल रहा था। तो इसमें धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। छात्र बहुत ध्यानपूर्वक शिक्षक की बात सुन रहे थे। तो यहाँ से बहुत ध्यानपूर्वक क्या है? बहुत ध्यानपूर्वक क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। तो छात्र बहुत ध्यानपूर्वक शिक्षक की बात सुन रहे थे। तो बहुत क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।